अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओजड़ी को महफूज करने का तरीका। तो हम ओजड़ी को इस तरह महफूज करेंगे कि जब भी आप ओजड़ी को बनाएंगे इसमें से स्मेल नहीं आएगी और ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसको 1-2 महीने के बाद भी बनाते हैं ना तो इसमें स्मेल नहीं आएगी और ना ही ये ख़राब होगी। बहुत ही ईजी सा तरीका है। तो घर में मौजूद चीज़ों से आज हम ओजड़ी को महफूज करने का तरीका आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है और फुल टिप्स के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और अच्छी तरह हमने ऑयल के साथ ओजड़ी को फ्राई कर लेना है जब तक इसमें से गोल्डन कलर नहीं आता। तो यहाँ पर हमने इसको साथ ही साफ़ किया और साथ ही मैंने इसको इस कढ़ाई में मैंने ओजड़ी को डाल दिया। तो इसमें से थोड़ा सा पानी निकलेगा, तो पानी को आपने खुश्क कर लेना है या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओजड़ी को ऐसे कढ़ाई में डाल दें, जब इसमें से पानी निकल जाएगा उसको बाहर निकाल दें। तो उसके बाद आप जो है ऑयल डाल दें। इससे भी ये होता है कि जब आप पानी निकालेंगे तो इसमें से ओजड़ी जो है उसकी काफ़ी स्मेल ख़त्म हो सकती है। तो मैंने जब ओजड़ी को साफ़ किया था तो बाद में मैंने अच्छी तरह गर्म पानी किया था। गर्म पानी में डालकर मैंने इसको 2 से 3 बार आपस में मिक्स किया था और उससे ये होता है कि ओजड़ी की स्मेल नहीं होती। तो यहाँ पर इसका जो पानी है वो सारा खुश्क हो गया और ये देखें अच्छी तरह ये फ्राई हो रही है। तो आज जब भी ओजड़ी को फ्राई करें तो आप दूसरा बर्तन ले लें। ये देखें इस तरीके से हमने थोड़ा सा नमक डाल देना है। इससे ये होगा कि ओजड़ी जो है वो ख़राब नहीं होगी और थोड़े लंबे टाइम के लिए ये चल जाएगी। ये देखें इस तरीके से हमने नमक डालना है ताकि ये ओजड़ी नीचे भी ना लगे और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आए। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जब आप इस तरीके से ओजड़ी को फ्राई करके महफूज करेंगे, जब भी आप बनाएंगे तो आपकी ओजड़ी में से कभी स्मेल नहीं आएगी। और जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी तो इसको आपने पंखे के नीचे रखना है ताकि जितनी भी इसमें स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो हमारे घर में जितने भी बड़े हैं ना हमारे, वो बहुत शौक़ से ये ओजड़ी खाते हैं और इस तरह से हम फ्राई करके रख देते हैं। तो ईद के बाद जब भी उनका दिल करे तो वो बना कर खा लेते हैं। और यहाँ पर हमने इसमें ये पेपर ऐड कर दिया है। तो हमारे घर में जब भी ये ओजड़ी बनती है पेपर और ये ओजड़ी मिक्स करके हम बनाते हैं। तो आपके घर वाले किस तरह ओजड़ी बनाते हैं आपने कमेंट में लाजमी बताना है। और मैंने ये कभी ओजड़ी खाई तो नहीं, लेकिन हमारे घर वाले जो कहते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत लाजवाब होता है। तो ये ईद वाले दिन मेरी बाजी ने इसको साफ़ किया था और उन्होंने बोला था कि आप वीडियो भी बना लो और साथ इसमें इसको फ्राई करके भी रख दो, तो ताकि दूसरों का भी भला हो सके। नेकी फैलाना बहुत ही अच्छी बात है और सदका जारिया है। अगर ये थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। तो कुछ लोग जो होते हैं वो पेपर को कलेजी के साथ बनाते हैं, लेकिन हम कलेजी बिल्कुल सादा बनाते हैं। बस जो कलेजी होती है वही उसके ही हम सालन बनाते हैं, उसमें कोई और चीज़ ज़्यादा ऐड नहीं करते ये पेपर वगैरह। तो इसलिए हम इसको ओजरी के साथ मिक्स करके बना लेते हैं। हमने इतना इस पेपर को अच्छी तरह फ्राई करना है कि इसमें जितना भी ब्लड है ना वो सारा खुश्क हो जाए, ताकि इसको हम सेव करके रखें भी ना तो इसमें से ब्लड की जो है स्मेल ना आए। मैंने आपके साथ एक पहले भी वीडियो शेयर की है गोश्त महफूज करने वाला तरीका। तो जब इसमें से थोड़ा आपको कम लगे ऑयल के, ये बहुत ज़्यादा नीचे लग रही है, तो आपने थोड़ा सा जो ऑयल है वो थोड़ा और डाल लेना है। तो आपने जब भी ओजड़ी को फ्राई करना है तो आप जो है नॉन स्टिक जो बर्तन होता है उसका इस्तेमाल करें। उसमें ये होता है कि जो ओजड़ी थी वो नीचे नहीं लगती। तो ये देखिए इसको अलट पलट कर हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें से एक गोल्डन सा कलर लेकर आना है। जब आप देखें कि जो पेपर है उसमें से ब्लड ख़त्म हो गया है तो फिर उसके बाद आपने ओजड़ी को बाहर निकाल देना है, पंखे के नीचे इसको आपने रख देना है। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको आपने एक शॉपर में डालकर रख देना है या किसी भी कोई भी बर्तन में आपने उसको डालकर फ्रीज़र में रख देना है। जब आपका दिल करे आप इस होजड़ी को बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट होता है।
लेकिन जब आपने इसको बनाना है तो आपने गर्म पानी कर लेना है, उसमें इसको आपने डाल देना है। जब आप मसाला बना रहे होंगे ना तो गर्म पानी से इसको निकाल कर आपने मसाले में डाल देनी है। इसको हमने इतने अच्छे तरीके से फ्राई किया, इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो गई। जब इसको हमने बनाना है तो ये वाला हमने मेथड यूज़ करना है। इससे ये होगा कि आपकी ओजड़ी बनाते टाइम जब इसका सालन बन जाएगा तो इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आएगी। तो इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मैं आपको मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।